हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्या क्या आ चुका? इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया और मैं उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, अब आपको आज से क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ सेट्स। कौन कौन से सेट्स के टाइप है वो पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर सेट, उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। कौन सा बोलेंगे? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसका दूसरा नाम क्या है? नल सेट। नल सेट या वॉइड। ठीक है, अच्छा, एम्प्टी सेट को डिनोट किससे करते हैं? एम्प्टी सेट को डिनोट करेंगे बच्चों किससे? फाइव से। फाइव या कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और बीच में कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको डिनोट करने का तरीका है, तो फाइव से कर दो या कर्ली ब्रेसेस से कर दो। अब एम्प्टी सेट होता क्या है ये तो मैंने बता दिया कि डिनोट किससे करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, खाली हो, बिल्कुल खाली। ठीक है, जैसे ऐसा सेट, a set which does not contain any elements। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको अच्छे से कि एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, मैंने लिखा x सच दैट जो x है वो क्या होना चाहिए? मैंने लिखा x जो होना चाहिए 2 से छोटा और 1 से बड़ा। ठीक है, और ये क्या है? एक नेचुरल नंबर डिनोट कर रहा है। मैं लिखूंगा यहाँ पे x इज अ नेचुरल नंबर। ये मैंने लिखा आपके सामने एक स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखा आपके सामने। x सच दैट x की जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में लाके नीचे, x इज नेचुरल नंबर। x क्या एक नेचुरल नंबर है? अच्छा, मुझे बताओ नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ठीक है, 1 और 2 के जस्ट बीच में क्या आएगा भाई? 1 और 2 के बीच में क्या आएगा बताओ सोच के? 1.5 आएगा। तो ये तो क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, है ना? फ्रैक्शन बनेगी तो 1.5 बोला होगा, 15/10। लेकिन मुझे नेचुरल नंबर चाहिए, तो मैंने आपके सामने लिखा x सच दैट 1 और 2 के बीच में आना चाहिए ऐसा नेचुरल नंबर। तो ऐसा नेचुरल नंबर है क्या? कोई नहीं है। तो ये सेट कैसा मेरा? एक एम्प्टी सेट है, एक खाली सेट बिल्कुल। ठीक है, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं लिखता हूं b, x such that x is an even prime number greater than 2। x जो है x एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है क्या? कोई ऐसा सोच के बताओ आप कि ऐसा प्राइम नंबर होना चाहिए जो 2 से बड़ा हो। पूरे प्राइम नंबर्स में एक इवन नंबर, मतलब इवन प्राइम कौन सा होता है? 2। क्या कोई 2 से बड़ा प्राइम नंबर आप बता सकते हो जो इवन हो? कोई सा नहीं होगा, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है इवन प्राइम जो उस लिस्ट में शामिल है। कौन सा है? उस प्राइम नंबर की लिस्ट में शामिल है, वो ओनली और 2 ही। ठीक है, 2 से ऐसा बड़ा कोई है ही नहीं, तो इसके लिए भी ये सेट कैसे सेट है? एम्प्टी सेट। सर एम्प्टी सेट की डेफिनेशन समझ आ गई? जो गिवन स्टेटमेंट को या गिवन सेट बिल्डर फॉर्म या गिवन रोस्टर फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ऐसा इसमें भी नहीं है, ऐसा सेकंड वाले एग्जांपल में भी नहीं है। 2 एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दिया, और दोनों के दोनों एग्जांपल में ही ये बात वैलिड नहीं है, दोनों में नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो क्या होता है आपका एम्प्टी सेट क्या होगा? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर का सेट कौन सा सेट है वो मैं बताता हूं आपको। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट है? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मैं लिखता हूं मैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना वो क्या होंगे? एक फिक्स होंगे, मतलब ऐसे 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 जितने आप लेना चाहते हो उतने फिक्स।
ठीक है। फाइनाइट सेट खाली भी हो सकता है, मतलब एम्प्टी भी हो सकता है और फिल भी हो सकता है। फिल मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर नंबर होंगे। मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे a इक्वल्स टू मैं लिखा 1 2 3 4, ठीक है। अब a मैंने एक क्या लिखा आपके सामने, एक सेट लिखा 1 2 3 4। अब मैंने 1 2 3 4 ही लिखा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता था a, मतलब मैंने लिख दिया एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट भी एक टाइप का फाइनाइट सेट ही है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फाइनाइट सेट में एलिमेंट होंगे वो फिक्स होंगे। फिक्स होंगे मतलब कि आप ऐसे नहीं कि वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिख सकते हो एलिमेंट्स, एक फिक्स एलिमेंट आपने लिखना है। तो लिखा 1 2 3 4, ठीक है। इनफाइनाइट सेट में क्या होंगे, ऐसे सेट जो फाइनाइट नहीं हो। इनफाइनाइट मतलब इनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे कैसे होंगे, इनफाइनाइट। जैसे एग्जांपल a इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये मैंने लिखा आपके सामने। इनफाइनाइट सेट में लिखा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका मतलब आगे भी हैं, ठीक है। 3 तो हैं, उसके बाद में भी चलते जा रहे हैं ऐसे। ये कैसे होंगे, इनफाइनाइट सेट। अच्छा, एक बात मैं क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने लिखा 1 2 3 और मैंने यहाँ पे 3 ही डॉट लगाए। बच्चे क्या करते ज्यादातर, काफी सारे डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो काफी सारे डॉट लगाने के चक्कर में क्या होगा कि वो आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो वैलिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूल क्या कहता है कि भी जब आप एलिमेंट लिखेंगे सेट में तो आप ओनली 3 ही डॉट लगाएंगे। 3 डॉट का मतलब क्या होगा, 1 2 3, और 3 डॉट जो है इसका मतलब क्या होता है, 1 2 3 एंड, फर्स्ट डॉट का मतलब एंड, सेकंड डॉट का मतलब सो, और थर्ड डॉट का मतलब ऑन, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है। लेकिन हमारी आदत है 1 2 3 लिखा डॉट 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 खूब सारे डॉट लगा, ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। तो ये नोट आपने लिख लेना अपनी कॉपी में कि कोई भी सेट आप जब लिखेंगे तो वहां पे आप यहाँ पे मतलब जो भी सेट लिखेंगे वहां पे 3 डॉट से ज्यादा डॉट है नहीं लगाना, ऐसे नहीं बदल के लगा दिया, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट समझ में आ गया। फाइनाइट सेट वो सेट होंगे जिनके अंदर एलिमेंट फिक्स होंगे, ठीक है। और फाइनाइट सेट के अंदर एम्प्टी सेट भी आता है, ये मैंने बात बताया आपको। इनफाइनाइट सेट ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं होते हैं, वो सेट कौन सा सेट बोला जाता है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे मैंने आपके सामने लिखा a, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे मैं लिखा a इक्वल्स टू 1 2 3 4 लिखा है आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब इस सेट का मुझे क्या लिखना है, मतलब इस सेट को रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक रिप्रेजेंट करना है। उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके को बोलते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा ना, उसको एक नाम दे दिया, कार्डिनल नंबर नाम। क्या नाम दे दिया, कार्डिनल नंबर्स। तो ये जो आपके सामने जितने भी एलिमेंट्स में जो सेट के जो एलिमेंट्स लिखे हैं ना, इसको कार्डिनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको लिखेंगे n a इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4, ठीक। ये बात समझ में आ गई। मान लो यहाँ पे लिखा था 1 2 3 4 5 लिखा होता, ठीक है। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाता, 5 हो जाता, ठीक है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं कुछ भी यहाँ पे मतलब 5 बढ़ा देता, 6 बढ़ा देता, 7 बढ़ा देता, 8 बढ़ा देता, तो उसका कार्डिनल नंबर भी उतना ही हो जाता। जैसे 8 होता तो कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट इक्वल्स टू 8 हो जाता, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो 2 टाइप के मैंने सेट बताया आपको, एक तो आपका फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और इससे पहले वाला डिस्कस किया था हमने कौन सा सेट, आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अभी तक 2 टाइप अपन देख चुके हैं, एम्प्टी सेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। 2 टाइप के सेट देख चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट की बात करते हैं हम। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट सेट की बात करते हैं।
तो एम्प्टी सेट और मैंने इनफाइनाइट सेट में एक चीज मैं और आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार, मतलब मैं शायद आपको बताया नहीं पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे आपने नेचुरल नंबर का सेट लिखा 1 2 3 4 5 ठीक है, आप इवन नंबर का सेट लिख सकते हो, ऑड नंबर का सेट लिख सकते हो, लेकिन रियल नंबर का सेट आपको कोई बोले लिखने के लिए तो रियल नंबर का जो सेट होगा, अब रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, रैशनल और इरैशनल, ठीक, इसकी आप रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते, रियल नंबर कौन सी फॉर्म नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म, क्योंकि इसकी जो रियल नंबर की रोस्टर फॉर्म आप लिखोगे ना तो वहां पे देखो रैशनल नंबर भी होंगे, इरैशनल नंबर भी होंगे, तो बहुत सारे नंबर होंगे, तो आप उसको एक डिफाइंड एक सीक्वेंस में नहीं लिख सकते ऐसे, जैसे आप नेचुरल नंबर का सेट आसानी से लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो आराम से, जैसे मैं बोलूँ इवन नंबर का सेट लिख के दिखाओ तो इवन नंबर का सेट भी लिख दोगे आप आराम से 2 4 6 8, ऑड का भी लिख दोगे, लेकिन मैं बोलूँ रियल नंबर का आप सेट लिख के दिखाओ रोस्टर फॉर्म में, तो आप कैसे लिखोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, रैशनल भी है, इरैशनल भी है, जैसे मैं लिखना चाहूँ, मान लो सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ, मान लो माइनस का 3 लिख दिया, -2, ठीक है, -0 1, मतलब रियल नंबर में तो दोनों टाइप के नंबर आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, रैशनल दोनों आते हैं, √2 भी आ रहा है, √3, तो क्या लिखूं, और बीच में के नंबर बीच में भी तो आएंगे, मतलब -3 -2 के बीच में भी और नंबर रहेंगे फ्रैक्शन में, तो वो मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा ना, एक लिस्ट में नहीं लिख पाऊंगा ऐसे तरीके से, ठीक है, तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि रियल नंबर का रोस्टर फॉर्म नहीं होता, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हम नहीं लिख सकते या नहीं होता है, इसकी ओनली क्या लिखी जा सकती है, सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे वो आसानी से हम लिख सकते हैं, जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं हमेशा क्या मानता हूँ x, ठीक है, तो यहाँ पे x मैं सबको x बोलता हूँ, इसको भी x बोलता हूँ, इसको भी x बोलता हूँ, तुम्हारा तो मैं उसको लिखता कैसा हूँ, x such that x is the set of all real numbers, मतलब मैंने क्या बोल दिया, जितने भी x लिखे इसके अंदर वो सब के सब क्या है, एक सेट है किसका, रियल नंबर का सेट है, ये तो मैं लिख सकता हूँ आसानी से, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखना थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा क्या आराम से आप लिख सकते हो, बट इसका रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते आप, ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आपको एक बात तो ये याद रखनी है मैंने जो बताई थी, ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ सेट में नेक्स्ट करेंगे हम, अभी मैंने एम्प्टी की बात कर ली, फाइनाइट इनफाइनाइट की बात कर ली, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, नेक्स्ट आएगा आपके सामने थर्ड नंबर, सेकंड में फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों में मैंने एक में बात करी, थर्ड नंबर बात करेंगे हम किस पे, सिंगलटन सेट की बात करेंगे, अब सिंगलटन सेट से, सिंगलटन का मतलब सेट से क्या आप क्या समझ पा रहे हैं कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट लिखा होगा, क्या लिखा होगा, तो ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट लिखा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a = 5, कुछ भी लिख सकते हो आप, मैंने 5 लिख दिया, तो a मतलब पूरा क्या सेट है, इसके अंदर एक क्या है, सिंगल एलिमेंट लिखा है, जैसे मैं बोलूं b कुछ भी ले लो आप 2 लिख दिया, तो इसमें भी क्या है, सिंगल एलिमेंट, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सिंगलटन सेट कौन सा सेट होगा जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट रखा हो, यानी कि एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, इसके बाद आता है आपका कौन सा सेट, इक्वल सेट, कौन सा आएगा, इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब जिसके अंदर सेम एलिमेंट हो, क्या हो, सेम एलिमेंट, मतलब इक्वल एलिमेंट होनी चाहिए, जैसे मैं बोलूं आपको कोई एक सेट है A, इसको लिखा मैंने 1 2 3 4, एक सेट है B, इसको मैं लिखा
2 3 1 4। तो दोनों सेट हैं ए और बी। मैंने क्या बताया था, इक्वल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर सेम एलिमेंट होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम एलिमेंट, एक जैसे। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बट एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे ए मैंने लिखा a इक्वल टू 1 2 3 4, बी लिखा 2 3 1 4। तो देखो एलिमेंट तो सेम है ना, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4 है, बट ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, मैं ये बोला। ठीक है, तो इक्वल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एक जैसे हो दिखने में, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना a इक्वल टू ए सेट इक्वल टू क्या है, बी सेट। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा, a इज इक्वल टू 1 2 2 3 4। ठीक है, और b इज इक्वल टू लिखा मैंने 1 2 3 3 4 4। ठीक, या आप उसे समझ में a इक्वल टू 1 2 2 3 4 1 2 3 3 4 4। तो मैंने आपको एक बात बताई कि सेट के अंदर रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, एलिमेंट तो अभी भी सेम है भाई। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, ये 2 है जो 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 3 और 4 दो बार लिखे हुए। ठीक है, तो अभी एलिमेंट तो क्या है, एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो लिखे हैं ना वो तो सेम है। ठीक है, लेकिन आप जब इसको लिखोगे करेक्शन करके तो कैसे लिखोगे आप, इसको आप करेक्ट करके लिखोगे ना। ए जो बी आप दिखा रहे हैं तो आपको इसको एक ही बार लिखना होगा। तो इसको जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, मतलब इसको लिखेंगे, इसका ऑर्डर कुछ आगे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एलिमेंट आपने करेक्ट करके लिखना है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको करेक्ट करके क्या लिखा मैंने 1 2 3 4, और इसको करेक्ट करके क्या लिखा 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो अभी भी क्या है, a इक्वल्स टू b है। ठीक है, आप इसको भी बराबर ही बोलोगे। मैंने क्या बताया था अभी, रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, जब सेट लिखते हैं ना तो उसको एक ही बार लिखते हैं जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं होता, एलिमेंट सेम होनी चाहिए, दिखने में सेम होनी चाहिए, जो एक सेट में वही क्या होनी चाहिए, सेकंड सेट में होनी चाहिए। रिपीटेशन कितना ही हो। ठीक है, तो आप उसको जब लिखेंगे तो करेक्ट करके लिखेंगे। तो जैसे मैंने इसको करेक्ट करके लिखा, ए को करेक्ट किया तो ये आया, बी को करेक्ट किया तो ये आया। अभी भी ए इक्वल टू क्या है, बी है। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सेट पे बेस पे एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें और प्रैक्टिस करते रहें मैथ्स की बार बार, तभी आपको आसान लगेगी मैथ्स, वरना हार्ड लगेगी। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, बाय, टेक केयर।